नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र की कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। शर्यवंश में त्रिशंक नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट रहते थे, जिन्हें भगवान विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और महामारी आदि कोई भी उपद्रव कहीं नहीं होते थे। राजा हरिश्चंद्र का यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। भगवान नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे। उनकी परीक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया था। राजा हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। दान दिए हुए राज्य का उपभोग करना उन जैसे सत्यवादी के लिए उचित न था। अब समस्या उत्पन्न हुई कि वे कहाँ रहे। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे अपनी रानी और पुत्र रोहितास के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निसफल होते हैं। अतः आप इस भारी दान को सफल बनाने के लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। मगर राजा हरिश्चंद्र के पास अब बचा ही क्या था। उन्होंने इसके लिए 1 माह की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नता पूर्वक राजा हरिश्चंद्र को 1 महीने का समय दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। अपनी रानी तथा रोहितास को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय न था। इसी प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। उनका स्वामी शमशान का मालिक था, इसीलिए उसने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में रहकर मर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इसी प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी ब्राह्मण के घर में रहकर उनके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू आदि लगाती और राजा का बेटा पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता। राज सुख भोगे हुए और कठिन काम न करने के अभ्यास के कारण रानी और कुमार रोहितास का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया था कि पहचानना भी कठिन हो गया था। इस बीच एक दिन जब रोहितास पुष्प चयन कर रहा था तो पुष्पलता के भीतर एक काले विषधर ने उसे डस लिया था। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब रानी को इस बात की खबर मिली तो वह अपने नित्य कर्म के कार्य निपटाकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास पहुंच गई। उसे लेकर दाह संस्कार के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना तक नहीं था, परंतु दुख के कारण रानी के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया था। राजा हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हो रही थी। रानी के पास रोहितास के कफन के लिए कोई कपड़ा न था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से पुत्र शोक में कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो वो एक पिता नहीं थे, वे शमशान के स्वामी थे और उनकी आज्ञा के बिना किसी भी शव को कफन लिए बिना जला देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने राजा को किसी भी तरह से मानते हुए नहीं देखा तो
वह अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके कफन के रूप में देने को तैयार हो गई थी। रानी जो ही साड़ी के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हुई कि भगवान नारायण, महर्षि विश्वामित्र सहित ब्रह्मा जी आदि देवगण वहां उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालना की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम तीनों निसंदेह स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने रोहितास के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवन दान दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। फिर राजा हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि मैं जब तक अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए हो। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी। उनको छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? यदि आप मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने का कतई इच्छुक नहीं हूँ। इंद्र बोले, महाराज, उन सबके कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप मेरी प्रजा में समान रूप से बांट दे। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल तक स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। उनके विचार जानकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण राजा हरिश्चंद्र एवं उनकी रानी और पुत्र को आशीर्वाद दिया एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए और भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का वरदान मिलने के कारण सभी अयोध्यावासी निसंदेह स्वर्ग को चले गए। पीछे से विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और राजा के पुत्र कुमार रोहितास को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, हमारा चैनल एक नया चैनल है, इसीलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।